So hello and welcome friends. So today we are going to discuss a wonderful poem Father Returning Home by दिलीप चित्रे। इस पोएम की समरी हम अच्छे से समझेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. पोएट कह रहे हैं कि मेरे जो फादर है वो लेट इवनिंग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और उस ट्रेन में साइलेंट कम्यूटर के बीच वो खड़े हैं। साइलेंट कम्यूटर्स मतलब जो उनके साथ उनके जैसे ट्रैवल कर रहे हैं वो सभी लोग चुपचाप खड़े हैं। वो ना किसी से बात कर रहे हैं, ना किसी से दोस्ती कर रहे हैं, मतलब कोई भी उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। तो सभी के सभी वो खड़े हैं और उनके बीच मेरे पिताजी स्टैंडिंग में मतलब खड़े हैं येलो लाइट में, ठीक है। सबब स्लाइड्स पास्ट हिज अनसीन आईज, हिज शर्ट्स एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन विद मड एंड हिज बैग स्टफ विद बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट। अब इस लाइन से हमें पता चलता है कि रेनी सीजन शुरू है, मतलब मानसून का टाइम शुरू था। तो सबब स्लाइड्स का मतलब होता है कि जिस तरह से हम बस से या फिर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो जो बाहर का नज़ारा हमें दिखता है उसे सबब स्लाइड्स कहा जाता है, और इस पोएम में उसे ही सबब स्लाइड्स कहा गया है। तो पोएट के जो फादर है वो रोज़ ट्रैवल करते हैं एक ही रास्ते से, तो उन्हें पता है कि बाहर क्या है, तो इसीलिए वो आज जो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो उस नज़ारे को नहीं देख रहे हैं, उन सबब स्लाइड्स को नहीं देख रहे हैं, उनके आंखों के सामने से वो चले जा रहे हैं, ठीक है। इन शर्ट्स एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन विद मड। अब उनकी जो शर्ट है और वो पैंट है, मतलब अब मानसून का समय है, रेनी सीजन शुरू है, तो उनकी जो शर्ट है और उनकी जो पैंट है वो गीली हो चुकी है, बहुत ही गीली हो चुकी है। और उन्होंने जो ब्लैक रेनकोट पहना हुआ है उस पर जो है कीचड़ के धब्बे पड़े हुए हैं, मतलब कीचड़ उड़ा हुआ है, ठीक है। और उनकी जो बैग है वो किताबों से भरी पड़ी है और उनकी जो किताब है वो इधर उधर बिखरे हुए है। इज फॉलिंग अपार्ट मतलब बिखरे होना। हिज आईज डिम बाय एज फेड होमवर्ड्स थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट। अब उनकी जो आंखें है बढ़ती उम्र की वजह से उनकी आंखें भी डिम हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, उन्हें भी अब धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है। तो उनका जो होमवर्ड मतलब जो घर में जाने का रास्ता है वो भी थोड़ा सा अस्पष्ट मतलब धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। और इस ह्यूमिड मानसून नाइट में, इस मानसून की रात में वो अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक ए वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस। अब पोएट खुद देख पा रहे हैं कि किस तरह से उनके जो पिता है वो ट्रेन से उतर रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने सिमिली का यूज़ किया है, तो उनके पिता ट्रेन से किस तरह से नीचे उतर रहे हैं, जिस तरह से एक लंबे सेंटेंस से एक अननेसेसरी वर्ड निकाला जाता है उस तरह से उनके पिताजी एक ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं। मतलब जिस तरह से उस अननेसेसरी वर्ड का कोई भी उस सेंटेंस में मीनिंग नहीं होता, वो मीनिंगलेस वर्ड होता है, उस तरह से अपने पिता को वो दर्शा रहे हैं कि मेरे पिता की ज़िंदगी भी मीनिंगलेस है, मतलब वो थके हुए हैं, उनकी उम्र भी बढ़ चुकी है, तो इसकी वजह से उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको कोई वैल्यू नहीं देता है, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, क्रॉसेज द रेलवे लाइन, इंटर्स द लेन। अब वो जो उनके पोएट के पिता है वो ग्रे प्लेटफॉर्म को अक्रॉस कर रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी वो वहाँ से ग्रे प्लेटफॉर्म पर उतर गए हैं और वो रेलवे लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। और इंटर द लेन, अब वो घर की जो गली है उस पर वो इंटर कर चुके हैं और उस गली पर वो आ चुके हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विद मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। अब मानसून का समय है, रेनी सीजन की शुरुआत है, मतलब रेनी सीजन चल रहा है, तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारा कीचड़ दिखेगा। तो इसके वजह से उनकी जो चप्पल्स है वो उस मड की वजह से चिपचिपा गई है। फिर भी इतनी बुरी परिस्थिति होने के बाद भी वो घर की ओर बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी से वो अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। होम अगेन,
आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग ए स्टील चपाती, रीडिंग ए बुक। अब वो घर में आ चुके हैं और एक बार फिर से पोएट देख पा रहे हैं कि उनके पिताजी वीक टी पी रहे हैं। वीक टी मतलब जो सही तरीके से नहीं बना है, मतलब ऐसी चाय जिसमें दूध कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई फीलिंग ही नहीं है। तो वो वीक टी पी रहे हैं और बासी रोटी खा रहे हैं और साथ में उसके साथ वो किताबें पढ़ रहे हैं। तो ये सब पोएट देख पा रहे हैं। He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from man-made world. अब वो पोएट के पिताजी टॉयलेट गए हैं और वो उस टॉयलेट में जाकर कॉन्टेम्पलेट मतलब किसी एक थॉट को बार बार सोचना, चिंतन करना, मनन करना। तो वो बार बार एक ही थॉट को सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि इस इंसान की बनाई हुई दुनिया में इंसान ने ही इंसान को खुद से दूर कर दिया गया है। मतलब जिस तरह से उनकी जो हालत है घर में, तो इस तरह से वो वही सोच रहे हैं कि किस तरह से मतलब एक इंसान को इंसान नहीं दूर कर दिया गया है। ठीक है। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक। अब वो सिंक मतलब जहाँ हम हाथ धोते हैं, एक बेसिन की तरह होता है जो जिसमें हम कुर्ला करते हैं या फिर हाथ धोते हैं। तो जब पोएट के फादर सिंक के पास खड़े होते हैं तो उस समय वो थर थर काँप रहे होते हैं। वो थर थर काँपते हुए अपना हाथ धो रहे होते हैं। क्योंकि वो थर थर क्यों काँप रहे हैं, यहाँ पर ट्रेम्बल्स ये वर्ड यूज़ किया गया है। ट्रेम्बल्स यानी थर थर काँपना। तो वो क्यों थर थर काँप रहे हैं? क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, साथ में वो इमोशनली बहुत ही दुखी है। उनको इमोशनली बहुत ही दर्द हो रहा है क्योंकि सारे लोग उनसे दूर हो रहे हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है और बढ़ती उम्र के साथ उनके शरीर में वीकनेस आ चुकी है। इसके वजह से भी वो थर थर काँपते हुए सिंक के पास खड़े होकर अपने हाथ धो रहे हैं क्योंकि अभी वो टॉयलेट से आ चुके हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। अब जो ठंडा पानी है उनके सांवले हाथों से होकर गुजर रहा है। अ फ्यू ड्रॉपलेट क्लिंज टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट। और जो पानी के कुछ बूंदे हैं उनके जो ग्रेइंग हेयर से मतलब उनकी बढ़ती उम्र से अब उनके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, तो उन सफ़ेद बालों पर कुछ पानी के बूंदे रुके हुए ठहरे हुए हैं। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. अब सलेन का मतलब होता है चिड़चिड़ा, उदास, खिन्न ऐसा आदमी। तो उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चों में चिड़चिड़ापन है, उदासी है। तो ये ऐसे बच्चे अपने पिता से कोई भी सीक्रेट शेयर नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, उनसे अपने जोक शेयर नहीं करते। मतलब वो जो बच्चे हैं अपने पिता से घुल मिल कर नहीं रहते, कोई भी बात उनसे अपनी मन की बात, उनकी दिल की बात नहीं बताते, उनसे अपने जोक्स हंसी मजाक नहीं करते। तो इस तरह से एक पिता और एक बच्चे के बीच में किस तरह से दूरी हो गई है, किस तरह से डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, इस लाइन में हमें दिखाया गया है। He will now go to sleep listening to the static on the radio. अब पोएट बता रहे हैं कि उनके पिता अब सोने जा रहे हैं और सोते हुए वो रेडियो सुन रहे हैं। अब वो रेडियो में क्या सुन रहे हैं? स्टैटिक ऑन द रेडियो। स्टैटिक का मतलब जब हम रेडियो शुरू करते हैं तो नेटवर्क के प्रॉब्लम से जब नेटवर्क नहीं होता तो रेडियो का खर खर ऐसे आवाज़ आता है, तो ये आवाज़ करते हुए वो रेडियो सुन रहे हैं। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। और वो ख्वाब देख रहे हैं अपने एंसेस्टर का, किस तरह से उनके पूर्वज हुआ करते थे, और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब अपने जो उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होने वाले ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके बारे में वो ख्वाब देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स इंटरिंग ए सब कॉन्टिनेंट थ्रू ए नैरो पास। और वो नोमैड्स के बारे में भी सोच रहे हैं। नोमैड्स यानी कि बंजारे। बंजारे मतलब ऐसी ट्राइब्स जो अपने जो पालतू जानवर होते हैं वो लेकर इधर उधर भटकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, छोटे छोटे गलियों से वो गुजरते हैं। ऐसे बंजारों के बारे में वो अब सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है, वो किस तरह से वो एक मिलजुल कर रहते हैं, उनकी फैमिली एक साथ रहती है, कितना भी डिफ़िकल्ट मतलब सिचुएशन आए वो
मिलकर रहते हैं और मिलकर वो अपना संसार आगे चलाते हैं। कितने मतलब इतने सारे शहर बदलते हैं फिर भी वो अच्छे से रहते हैं, और खुद की परिस्थिति वो देखकर वो बहुत ही दुखी होते हैं। तो इस तरह से ये पोएम यहाँ पर मतलब इस तरह से हमें बताया गया है कि एक ओल्ड एज फादर की हालत एक फैमिली में कैसे होती है। मतलब जो फादर अपने फैमिली के लिए इतना कुछ कमाता है, इतना कुछ सेक्रीफाइस करता है, इतना कुछ दुख सहता है, मुंबई जैसे बड़े शहर में काम करता है, और जब वो घर लौटता है तो उस घर में ना ही उनकी बीबी उनसे अच्छे से बात करती है, ना ही उनके बच्चे उनसे अच्छे से बात करते हैं, कोई भी उनकी वैल्यू नहीं करता, कोई भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। मतलब एक सैडनेस, एक लोनलीनेस फादर का हमें यहाँ पर दिखा गया है। और ये ऑटोबायोग्राफी पोएम है दिलीप चित्र की। मतलब दिलीप चित्र के जो फादर है वो रियल सिचुएशन में गए हैं, जिस तरह से इस पोएम में हमें दिखाया गया है। तो मुंबई में जो वो काम करते थे 1960s 1950s में, और जब वो हफ्ते में या फिर महीने में काम करने के बाद वो घर लौटते थे थक कर, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं करता था, वो अकेलापन महसूस करते थे। तो ये जो फादर की हालत है हमें इस पोएम में बताई गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।